श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल बुधवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र मास की चतुर्थी की तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी की तिथि हमारे व्यापार को बढ़ाने वाली होती है, हमारे जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है, हमारे बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो भी भगवान गणेश को समर्पित होता है और चतुर्थी की तिथि भी हमारे भगवान गणेश को ही होती है। इसलिए इस चतुर्थी की तिथि में आपको सिर्फ एक हरे मूंग के दाने से या फिर एक लुटे जल से शिवलिंग के ऊपर कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करके धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति आपको करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे और साथ ही साथ हमारे महादेव की भी कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। पूज्य गुरुजी अपने शिव महापुराण की कथा में ये बात हमेशा कहते रहते हैं कि बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी में आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। 7 हरे मूंग के दाने, जिन्हें खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं, ये आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, सामने जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं ऐसे ही ये हरे मूंग के दाने होते हैं और ये आपको 7 लेने हैं, यानी 7 लेने हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। चतुर्थी की इस विशेष तिथि में पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। ये हरे मूंग के दाने ही हमारे भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, इनमें से 4 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग में जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, शिवलिंग का जो दाहिना साइड का कोना होता है, वो श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको ये 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाना है। एक एक करके हरे मूंग के दाने समर्पित करते जाइए और एक एक बार आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। आप चाहे तो ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक एक दाना समर्पित करिए और एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद आपको 5वां हरा मूंग का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलाधारी के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको ये 5वां हरे मूंग का दाना समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 6ठा हरा मूंग का दाना आपको लेना है और वो आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उसके आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और फिर से श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। ये 6 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पे आपने जो 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं उसके ऊपर जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपने जो हरा मूंग का दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर नंदी महाराज के पास आपने जो दाना समर्पित किया है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित कर लीजिए और श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके पास जो 7वां हरे मूंग का दाना बचा हुआ है उसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लें और श्री मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए इस पूरे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके व्यापार में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार लगातार घटता जा रहा है,
व्यापार में आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी है, उनमें उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनमें तेज की कमी है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको सबसे पहले जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है 3 इलायची। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत रही है, जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि चतुर्थी की तिथि में भगवान गणेश के सामने आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं, इनमें से एक हरी इलायची आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में रख देना है। शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है वो श्री गणेश जी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको एक हरी इलायची रख देना है। सामने आपको जैसा वीडियो में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक वैसे ही आपको रख देना है और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची समर्पित की है उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री गणेशाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब आप जो एक दीपक लेकर आए, लंबी बाती वाला दीपक, आपको वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख देना है। फिर इसको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद कम से कम 11 बार मंत्र का स्मरण करिए और आप जो एक तीसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि में जो भी व्यक्ति हरी इलायची वाला ये विशेष उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा भगवान गणेश की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 9 के शमी के पत्ते। भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 9 शमी के पत्ते लेकर आए हैं उनमें से 5 शमी के पत्ते आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको 5 शमी के पत्ते समर्पित कर देने हैं और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं
उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आप शिवलिंग के पास कहीं पर रखकर प्रज्वलित कर लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, मनोकामना आपकी जिस भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे व्यापार के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और साथ ही साथ भगवान गणेश से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको भगवान गणेश की एक बहुत ही प्रिय नाम मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करना। कौन से नाम का? मयूर ध्वज। मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और सबसे आखिरी शमी पत्र आपको इसी दीपक में डाल देना है। गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी की इस विशेष तिथि में भगवान गणेश तथा महादेव के लिए किए जाने वाले ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए हुए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। बाकी इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।